सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं ऋषिता जैन आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है यण संधि। तो क्या होती है यण संधि, किसे कहती हैं? तो आपने सामान्य रूप से तो देखा ही होगा, आपको पता ही होगा कि ई के स्थान पर या हो जाता है, ऊ के स्थान पर बा हो जाता है और री के स्थान पर रा और ली के स्थान पर ला हो जाता है। कब होता है? तो जब वो उत्तर पद की शुरुआत में कोई विजातीय स्वर हो। अरे मैंने ये क्या कह दिया। आपको जब पता है कि पद दो होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। पूर्व पद के अंत में तो ई उ री होना चाहिए और उत्तर पद की शुरुआत में क्या होना चाहिए? कोई विजातीय स्वर होना चाहिए। विजातीय क्या कहलाते हैं? ई को छोड़कर जो अन्य हैं वह सब क्या हैं? विजातीय हैं। ऊ को छोड़कर जो अन्य हैं वह क्या है? विजातीय हैं। सजातीय क्या कहलाते हैं? दीर्घ संधि में आप देखते हैं कि ई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इनमें क्या हो जाता है? बड़ी ई हो जाती है, दीर्घ ई हो जाती है। तो ये क्या है? सजातीय है। क्या आपने ये तो देखा ही है कि ई के स्थान पर या ऊ के स्थान पर वा हो जाता है। सामान्य रूप से आपने रटा भी होगा, मैंने भी रटा था। पर आप देखिए, क्या आपको ये पता है कि ई के स्थान पर या ही क्यों होता है, ऊ के स्थान पर बा ही क्यों होता है, री के स्थान पर रा ही क्यों होता है? क्या आपको इसका भी कारण पता है? नहीं पता? कोई बात नहीं, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, यण संधि को कैसे हम डीप में जानें, कैसे हम सूत्रों के साथ जानें। तो आइए शुरुआत करते हैं। अथ अच संधि, अथाच संधि। अब देखिए यहाँ पर अथ किस किस प्रयोग में आता है? अथ के 5 अर्थ होते हैं। अथ का सबसे पहला अर्थ होता है मंगल, अनंतर, प्रश्न, प्रारंभ, संपूर्ण। इस प्रकार से हमें कौन सा अर्थ लेना है? ये हमने जो टॉपिक उठाया है, जी हमने सूत्र उठाए हैं, वो क्या है? संज्ञा प्रकरण के बाद आते हैं, संधि प्रकरण में आते हैं। संज्ञा प्रकरण पढ़ने के बाद तो अनंतर अर्थ लेंगे इसका हम। अब हमारा सबसे पहला सूत्र है इको यणची, जो कि यण संधि का विधान करता है। वह क्या कहता है? तो इक के स्थान पर क्या हो जाए? यण हो जाए। इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषये। संहिता के विषय में, संहिता का विषय कौन सा? तो परः सन्निकर्ष संहिता। ये आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि जब दो पदों के बीच में क्या हो? अत्यंत समीपता हो, तो क्या हो जाता है? वहां पर संधि होती है। हमने सबसे पहले जो टॉपिक बनाया था, जो हमने वीडियो बनाया था, उसमें क्या हमने संधि का सामान्य परिचय दिया था। आपने देखा होगा, संधि का सामान्य परिचय दिया था। उसमें एक सूत्र था, एक उसकी परिभाषा थी, परः सन्निकर्ष संहिता। जब दो पदों के बीच में अत्यंत समीपता हो, कोई व्यवधान ना हो, तो वहां पर क्या हो जाए? संधि हो जाए। तो इस विषय में ठीक है, क्या हो? इक के स्थान पर यण हो जाए। इक कैसा? तो इक के अंतर्गत आते हैं ई उ री, और यण के अंतर्गत या व र ल, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इक के स्थान पर यण हो जाए। कब हो जाए? जब अच परे हो। कौन सा? तो भिन्न अच। आप देख सकते हैं उदाहरण में सुधी उपास्य। उपास्य में विसर्ग नहीं लगा है, आप समझ जाइएगा। सुधी धन उपास्य, यहाँ पर आप देख सकते हैं ई। सुधी में जो ई है वह क्या है? इक के अंतर्गत आता है। और उपास्य में जो ऊ है वह किसके अंतर्गत आता है? तो वह आता है अच के अंतर्गत। क्यों आता है? क्योंकि हमें क्या चाहिए? उत्तर पद के आगे क्या चाहिए? हमें अच चाहिए ना, वो भी कैसा? भिन्न। तो ई और ऊ क्या है? ऊ क्या हो गया? विजातीय हो गया। और ई और ई क्या हो जाता? सजातीय हो जाता। तो वहां पर कौन सी संधि होती? वहां पर होती दीर्घ संधि, और यहाँ पर हमें करनी है यण संधि। अब देखिए, जो ई है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? शुद्धि उपास्य। शुद्धि उपास्य किसे कहते हैं? जो बुद्धिमान के द्वारा पूजनीय है। कौन है? तो भगवान विष्णु। अब देखिए, अब एक यहाँ पर शंका होती है कि आप ये बताइए, देखिए कि शुद्धि उपास्य में क्या है? जब हम उसका विच्छेद करें तो क्या निकलेगा? सा निकलेगा, हलंत वाला। फिर उ, धा, ई, उ, पा, आ, सा, या, आ, ये सब निकल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर उ है, ऊ के बाद क्या है? ई है, तो यहाँ पर संधि क्यों नहीं हुई? ई के बाद ऊ है, यहाँ पर संधि क्यों नहीं हुई? आ के बाद क्या है? एक और आ है, यहाँ पर संधि क्यों नहीं हुई? ऊ के बाद क्या है? आ है, यहाँ पर संधि क्यों नहीं हुई?
एक प्रश्न उठता है सामान्य से कि यहाँ पर 3 स्थान पर संधि प्राप्त हो रही थी, क्यों नहीं हुई? तो जब इसका निदान करने के लिए एक और सूत्र बनाया गया, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ये क्या कहता है? सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरे अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। यह कहता है कि सप्तमी निर्देशेन, सप्तमी निर्देश किसका है? तो आपने देखा है ऊपर वाले सूत्र में यणचि, इको यणचि, इसमें क्या निकल रहा है? अची। अची में क्या है? अच में क्या है? सप्तमी विभक्ति है। तो जो बाद वाला जो अच है उसके स्थान पर उसकी सहायता से जो प्राप्त होने वाला कार्य है, कौन सा कार्य प्राप्त हो रहा है? इसके स्थान पर यण हो रहा है, तो यण क्या है? कार्य है। जो अच है इसलिए तो हो रहा है कार्य। यदि अच नहीं होता बाद में तो क्यों होता? तो अच की सहायता से जो होने वाला कार्य है वह कहाँ पर हो? तो दो वर्णों के, दो पदों के क्या हो? बीच में हो, जब उसके बीच में किसी अन्य वर्ण का व्यवधान ना हो। आप देख सकते हैं ऊपर वाले में, और क्या लिखा है? पूर्वस्य बोधम, और पूर्व में हो, ना कि उत्तर में। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उ और ई के बीच में क्या है? धा है। व्यवधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ई और उ के बीच में तो हो ही रही है संधि, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। उ और आ के बीच में क्यों नहीं हुई? क्योंकि पा का व्यवधान है, इसलिए यह सूत्र बना गया। हमारा अगला सूत्र है स्थानांतर तमा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई कि आप देख सकते हैं कि ई के कितने भेद होते हैं? 18 होते हैं। उ के कितने होते हैं? 18 होते हैं। री के ये भी 18 होते हैं। और री के कितने होते हैं? 12 होते हैं। आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा री का क्या होता है? दीर्घ का अभाव होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? दीर्घ का अभाव होता है। तो ये क्या हो गए? ये तो इतने सारे हो गए। स्थानीय तो क्या हो गए? इतने सारे हो गए। और जो आदेश हैं वह क्या है? 4 ही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? किसके स्थान पर क्या प्राप्त होगा? ई के स्थान पर क्या होगा? उ के स्थान पर क्या होगा? री के स्थान पर क्या होगा? ये तो क्या हो गई? अनियम हो गया। ये क्या होगी? अव्यवस्था हो गई। अब देखिए, अव्यवस्था का निदान करने के लिए किसको बुलाएं? किसको बुलाएं? गेस्ट को। गेस्ट कौन है? परिभाषा सूत्र। स्थानांतर तमः क्या बोल रहा है कि स्थान जिनका समान हो उनके स्थान पर एक दूसरे को कर दो, उस स्थानीय के स्थान पर वह आदेश कर दो। यही क्या बोलता है? यह सूत्र बोलता है। अब इस किस प्रकार से देखें? प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः स्यात्। सादृश्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होगा, जो आदेश कितने, जो सादृश्य कितने होते हैं? 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? गुण से भी देखा जाता है, स्थान से भी देखा जाता है, और भी आदेश हैं उनसे भी पता लगाया जाता है। परंतु हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें स्थान से देखना है। स्थान से कैसे मिलाएं? तो जिनका तालवादी स्थान समान हो। अब देखिए यहाँ पर ई कहाँ पर आता है? आपने उच्चारण स्थान तो पढ़े ही होंगे। तो ई कौन से स्थान पर? ई का स्थान क्या है? उच्चारण स्थान इचुए सानाम तालु। और तालु से और कौन सा वर्ण बोला जाता है? या व र ला। तो इनमें से या बोला जाता है। तो ई के स्थान पे तो क्या हो गया? आदेश या हो गया। अब उ का क्या है? ओष्ठ है। उपपदमानीय नाम ओष्ठ हो। और अब देखिए उ के स्थान पे क्या हुआ? बा हुआ। ओष्ठ से और क्या बोला, कौन सा वर्ण बोला जाता है? वकारस्य दंतोष्टम। तो यहाँ पर बा हो गया। री का क्या है? री का है ऋतुलसानाम मूर्धा। नहीं, ऋतुलसानाम मूर्धा। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि री के स्थान पे क्या हो गया? रा हो गया। अब देखिए री का क्या है? ऋतुलसानाम दंतः। तो अब देखिए री के स्थान पे क्या होना चाहिए? या व र ला में से तो ला होना चाहिए। इस प्रकार से हमने देखा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि सुधी में जो ई था उसके स्थान पर हमने या आदेश कर दिया। हमारी स्थिति क्या बन गई? शुद्ध धन उपास्य। ये अभी तक हमने प्राप्त कर लिया।
अब क्या है आगे सूत्र, द्वित्व विधान करने वाला एक सूत्र है, द्वित्व 2 कर देता है। अनचिचा, यह क्या बोल रहा है कि अचः परस्य यरो द्वि वा स्तो न त्वचि इति धकारस्य द्वित्वेन शुद्ध्य उपास्य इति जाते। यह बोल रहा है कि अच के परे, यहाँ पर शुद्धि उपास्य में अच कहाँ है, तो आप देख सकते हैं सु में जो उ है वह क्या है, अच है। उसके परे क्या होना चाहिए, यर होना चाहिए। यर में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो हाय वरट लण यम गणनम झवय घड़दस जब गणदस खफ छटत चटतव कपय सससर, ये हमारे आएंगे सूत्र। तो इनमें देखिएगा आपकी धातु आता ही है, घड़दस में क्या आता है, धा आता है। अब और क्या होना चाहिए, और कौन कौन सी स्थिति होनी चाहिए, तो हमें अच तो मिल गया, उसके परे क्या मिल गया, हमें यर भी मिल गया। अब और क्या बोल रहे हैं कि वहां पर क्या होना चाहिए, यर के बाद कोई अच नहीं होना चाहिए। अच नहीं होना चाहिए तो क्या होगा, हल होगा। तो यह क्या है, हल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पूर्व में जो धकार है, जो एक धकार था, जो यड़ था, उसको द्वित्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 धकार हो जाएंगे। अब हमारी स्थिति क्या बची, शुद्धेय धन उपास्य, शुद्धेय धन उपास्य। अब देखिए, अब हमें आगे क्या करना है, तो एक जसत्व संधि वाला एक सूत्र है, जसत्व संधि, झलाम झस झसी, झलाम झस झसी। यह क्या बोलता है कि जो एक तो सूत्र है झलाम जसो अंते, ये जो सूत्र है झलाम जसो अंते, वह क्या करता है, 2 पदों के बीच में लगता है। ठीक है, जो पूर्ण पद होते हैं उनमें लगता है, ठीक है, उनके मध्य में। और जो पद नहीं होते उनके बीच में कौन सा सूत्र लगता है, तो झलाम झस झसी। वह क्या बोलता है कि पहले तो क्या होना चाहिए, झल होना चाहिए, उसको क्या हो जाए, जस हो जाए। कब हो जाए, तो उसके बाद में क्या होना चाहिए, झस होना चाहिए। ये हमारा सूत्र कहता है। तो हम सबसे पहले क्या ढूंढें, झल ढूंढें। झल कहाँ है हमारा, आप देख सकते हैं शुद्धेय उपास्य में जहाँ पर 2 धकार हुए थे, सबसे पहले क्या है, पहला वाला धकार किस में आता है, तो झल में आता है। और जो दूसरा वाला आप देख सकते हैं वह किस में आता है, तो वह क्या आता है, झस में आता है। अब झल के स्थान पर क्या हो जाए, हमारा जस हो जाए। तो जस होगा तो क्या हो जाएगा, उसी के वर्ण का तृतीय अक्षर हो जाएगा। तो ता था दा यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया। देखिए अब क्या स्थिति बन गई हमारी, शुद्धेय उपास्य। अब क्या है आगे, तो एक लोप विधायक सूत्र है। वह क्या कहता है, आपने आगे पढ़ा होगा हलो अंतरा संयोगे, वहां पर संयोग संज्ञा हो जाए। कहाँ पर हो जाए, तो हल हूं, अच का व्यवधान ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन से क्या है, 3 हल हैं, वहां पर क्या है, कोई भी अच नहीं है। तो ये हमारा क्या है, एक सूत्र आ गया, संयुगान्तस्य लोपः। संयुगांत पद का क्या हो जाए, लोप हो जाए। संयुगांत पद कौन सा, जहां पर कोई भी अच ना हो। आप देख सकते हैं ये पूरा पद है, तो कह रहे हैं कि संयुगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपः स्यात्। जो संयुगांत पद है उस संपूर्ण का क्या हो जाए, लोप हो जाए। अब ये तो कर नहीं सकते थे, यदि ये हो जाता तो केवल उपास्य बचता। हमें क्या बनाना है, शुद्धि उपास्य। तो अब क्या किया जाए, यहाँ पर तो क्या हो गई, अव्यवस्था हो गई। अब देखना, व्यवस्था बैठाने के लिए किसको बुलाएं, किसको, विधि सूत्र को, नियम सूत्र को, जी नहीं, परिभाषा सूत्र को। अनियमे नियम कारणी परिभाषा, जो व्यवस्था ठीक करे, जो अनियम फैल रहा हो वहां पर नियम लगा दे, वह क्या है, परिभाषा सूत्र है। अलुअंतस्य, ये क्या कह रहा है कि जो षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्य या अला आदेशः स्यात्, ये बोल रहा है कि जो षष्ठी निर्दिष्ट है, संयुगान्तस्य, यह जो सूत्र था उसमें क्या है, षष्ठी विभक्ति है। तो इससे जो भी कार्य होने वाला है वह क्या हो, अंत्य अल के साथ में हो। अंत में क्या है, शुद्धेय में देख सकते हैं आप या है, तो उसका क्या हो जाए, लोप हो जाए। अब देखिए यदि या का लोप कर दिया तो यहाँ पर हमारा रूप सिद्ध नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए, तो एक वार्तिक है यण प्रतिषेधो वाच्यः, वह क्या कहता है, वह कहता है कि इति या लोपे प्राप्ते शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्यः।
यह कहता है कि जो या का लोप प्राप्त था वह कैंसल हो जाए, वह ना हो। ठीक है, अब देखिए वार्तिक क्या कहलाता है। वार्तिक की एक परिभाषा है, उक्त अनुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञः प्रचक्षणा। कहा गया है उक्त, जो कि कहा गया है, अनुक्त जो नहीं कहा गया है, दुरुक्त जहाँ पर कठिनाई आती है। तो इन सब के निदान के लिए क्या है, इन सब में से उठने वाली जो शंकाएं हैं उन सब के निदान के लिए वार्तिक बनाए जाते हैं। अब वार्तिककार कौन से हैं, यदि आपको पता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, या लोप जो था वह कैंसिल हो गया, वह नहीं किया गया। इस प्रकार से क्या बन गए, दो रूप बन गए, शुद्ध्युपास्य शुद्धयुपास्य। यहाँ पर आपने दो रूप देखे। अब देखिए और उदाहरण, अभ्यास कैसे करें, तो अभ्यास के लिए आपके लिए 3 और उदाहरण दिए गए हैं। आपको पता है, आपने शुद्ध्युपास्य और शुद्धयुपास्य ये रूप तो आपने देख लिए, परंतु हम एक और बार शॉर्ट में देखते हैं। सुधी धन उपास्य, यहाँ पर क्या हुई, इको यणची। इको यणची से हमने पहले क्या किया, संहिता संज्ञा की। किस सूत्र से, तो परहा सन्निकर्षा संहिता, इस सूत्र से हमने संहिता संज्ञा की। फिर उसके बाद क्या सूत्र लगा, इको यणची, जो इक के स्थान पर यण प्राप्त करता था। हमने ई के स्थान पर क्या कर दिया, या कर दिया। अब उसके बाद कौन सा सूत्र लगा, तो अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। अब जो ई है, जो अण है, वह भी कैसा, अप्रत्यय वाला। अयुण से लेकर लण के णा तक जो अण है उसमें क्या हो, वह अपने सारे सवर्णी का बोधक हो। तो ई क्या है, अपने 18 का बोधक है। अब 18 के स्थान पर हम 4 कैसे आदेश करें, तो इसके स्थान पर क्या आया, एक सूत्र आया स्थानींतरतमा। हम स्थान से मिलाएं फिर आदेश करें। तो देखिए ई के स्थान पर कौन सा आदेश हो रहा था, या हो रहा था, क्योंकि इनके क्या है, तालवादी स्थान समान है। अब देखिए शुद्ध उपास्य, यहाँ पे अनचि दो सूत्र लगाया, अनचिचा, इसके बाद क्या हो गया, 2 धा हो गए। फिर झलाम जस जसी, ये सूत्र ने क्या किया, धा के स्थान पर दा कर दिया। इसके बाद क्या लगाया हमने, हलु अंतरा संयोगा, इसने क्या की, संयोग संज्ञा की। फिर उसके बाद संयोगांतस्य लोपः, इससे क्या हुआ, पूरे संयोगांत पद का लोप होने लगा। तो अलो अंत्यस्य, इस सूत्र ने क्या कहा कि जो षष्ठी से निर्दिष्ट जो कार्य हैं वह क्या हो, सबसे अंत वाले के स्थान पर हो। तो अंत में क्या था, या था। तो एक और वार्तिक है, यण प्रतिषिद्धो वाच्य। यह क्या करता है कि जो यण था, जो लोप विधायक जो यण था, जिसका लोप किया जाने वाला था, वह रुक जाए, वह ना हो, उसका क्या हो जाए, प्रतिषेध हो जाए, निषेध हो जाए। तो ऐसे करके हमारे 2 रूप बन गए, शुद्धयुपास्य और शुद्ध्युपास्य। अब देखिए 2 और उदाहरण है आपके सामने, धात्रंशः, यह क्या कहते हैं। अब देखिए धात्री प्लस अंशः, यहाँ पर भी हमने क्या की, सबसे पहले हमने संहिता संज्ञा की, परः सन्निकर्षा संहिता। धात्र प्लस अंशः, री के स्थान पर क्या हो गया, रा प्राप्त हो गया। क्यों हो गया, ऋटुषाणाम मूर्धा, इनके क्या थे, तालवादी स्थान समान थे, इसलिए हमने रा आदेश कर दिया। अब देखिए अनचिचा, यहाँ पर भी क्या लगा, अनचिचा लगा। इससे क्या हुआ, जो ता था, जो दो ता थे वह क्या हो गए, 2 हो गए। ऐसे करके आपने क्या कहा, आपने क्या रूप सिद्ध कर लिए, धात्रंशः और धात्रंशः। इस प्रकार से 2 रूप सिद्ध हो गए। अब आप बोलेंगे यहाँ पर झलाम जस जसी, हलोअंतरा संयोगा, संयोगांतस्य लोपा, अलोअंत्यस्य यण प्रतिषेधो वाच्य, ये सूत्र क्यों नहीं लगे। तो झलाम जस जसी इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, झल के बाद, झल तो है, ताझल है, परंतु यहाँ पर क्या है, उसके बाद में क्या होना चाहिए, झस, झस प्रत्याहार होना चाहिए, परंतु झस झस नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर झलाम जस जसी की प्राप्ति नहीं हुई। अब देखिए हमारा तीसरी क्या है, हमारा अभ्यास क्या है, अभ्यास के अंतर्गत तीसरा क्या है, सिद्धि मध्वरी, मदध्वरी और मध्वरी। अब देखिए मधुधन अरी, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या की, संहिता संज्ञा की। फिर उसके बाद एक के स्थान पर यण किया, उ के स्थान पर बा हुआ, क्योंकि उन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है।
इसके बाद क्या हुआ, तो अनची से हमने क्या की, धकार दो कर दिए। झलाम झसी से क्या हुआ कि एक धा के स्थान पर जो पूर्व वाला है उसके स्थान पर दा हो गया। हलो अंतरा संयोगा से संयोग संज्ञा हो गई। संयोगांत से लोपा से संयोगांत पद का लोप होने लगा। तो अलु अंत्य ने क्या कहा कि जो अंत में है उस अल का लोप हो जाए, न कि संपूर्ण का। इस प्रकार से हमने एक वार्तिक लाया, यण प्रतिषेधो वाच्य। वह क्या कहता है कि जो यण है, जो षष्ठी निर्दिष्ट जो यण है उसका क्या हो जाए, निषेध हो जाए, उसका लोप ना हो। इस प्रकार से हमने दो दो रूप सबके सिद्ध किए। यदि आपको कुछ भी सहायता लगी हो, यदि आपको कुछ नया लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। और ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए हम बेल आइकन ज़रूर दबाएं।